दोस्तों, आप कल्पना करें कि आप एक छोटी सी 6 साल की बच्ची को देख रहे हैं जो लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रही है। और तब जब लोगों की मानसिकता ऐसी है, लोग कह रहे हैं कि उससे कि क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है। अगर तेरे को चोट लग जाएगी कि कौन तेरे से शादी करेगा, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है, क्यों क्रिकेट में अपने ज़िंदगी को ख़राब करने में लगी है, ज़िंदगी को बर्बाद करने में लगी है। और लड़के कमेंट्स कर रहे हैं, देखो लड़की जो है लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रही है, लड़कों से वो सब कुछ सुन रही है और सबको देख रही है, परंतु अपने जज्बे और हौसले को नहीं खो रही है। और अपने पिता और माता के सपोर्ट को, अपने भाई के सपोर्ट को नहीं देख रही, केवल अपने माता पिता के सपोर्ट को ही देख रही है और लोगों की बातों को इग्नोर कर रही है, क्योंकि और उनके माता पिता भी लोगों की बातों को इग्नोर कर रहे हैं कि मेरी बेटी को अगर क्रिकेट खेलना पसंद है तो अपने आप खेलेगी, उसका भविष्य उसी में ही बनने दो। परंतु उस बच्ची को ये भी मालूम नहीं है कि क्रिकेट को एक राष्ट्रीय स्तर तक भी खेला जाता है। उस बच्ची को ये भी मालूम नहीं है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी खेला जाता है और इसमें एक अपना भविष्य बनाया जा सकता है। उसको केवल एक ही धुन है कि मुझे खेलना है। दोस्तों, वो बच्ची धीरे धीरे खेतों में खेलकर, छोटे स्टेडियम्स में खेलकर अपने क्रिकेट की शुरुआत करती है और आगे चलकर एक बार उसको जब बाहर जाना होता है उसको, तो दोस्तों उसके पास 20,000 रुपये नहीं होते क्रिकेट खेलने के दौरान कि क्रिकेट के संबंध में उसको बाहर एक खेल के लिए चयन किया जाता है। और उस बच्चे की, उनके घर की फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो 20,000 उसके पिता उसको देकर भेज दे, परंतु लोगों से मांग कर, अपने चाचा ताऊ से मांग कर वो 20,000 उसके पिताजी उनको देते हैं और बाहर बच्चे को चेन्नई एक बार जाना होता है तो उसको वहाँ भेजते हैं। ये कहानी और किसी की नहीं, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट की है, जो कि अल्मोड़े ज़िले के निवासी है और छोटे से गांव से आकर उन्होंने खेतों से शुरुआत की। एक छोटे से ग्राउंड जिसे हम हुक्का क्लब ग्राउंड के नाम से जानते हैं, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट की। और दोस्तों, एक खिलाड़ी को कितना कुछ फेस करना पड़ता है, मैं आपको एक कहानी से आपको बताता हूँ। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या हुआ दोस्तों, मैं जब 6 में पढ़ता था, 6ठी क्लास में पढ़ता था, तो पहले तो मैं एक बहुत छोटा था, मैं एक तैराक हूँ। मैं कई बार राष्ट्रीय स्तर में खेल चुका हूँ, मैं नेशनल लेवल में खेल चुका हूँ। तो दोस्तों, जब मैं सबसे पहली बार स्विमिंग पे गया तो पहले तो मुझे ले नहीं गए, क्योंकि मैं सबसे छोटे कद का बच्चा था और मुझे वहाँ टीचर ने बोला भाई खाली डूब जाएगा, क्यों ले जाए इसको। तो सबसे पहले जब 6 में टीचर से रिक्वेस्ट करके, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके जब मुझे ले जाने का निर्णय लिया, तो दोस्तों हमारा अल्मोड़े का एक केमू स्टेशन है, वहाँ पे सब बच्चे इकट्ठा हुए। मेरे को घर वालों ने 500 रुपये दिए हुए थे, तो 500 रुपये दिए हुए थे, तो पहली बार अब अल्मोड़े से दूसरे राज्य पे जा रहा था। मैं भी अल्मोड़े का निवासी हूँ, तो मैं दूसरे राज्य खेलने, मेरे को हरिद्वार में हमारा स्टेट लेवल की तैराकी थी, तो मुझे 500 रुपये घर वालों ने दिए थे, क्योंकि बाकी तो सब गवर्नमेंट का होता है। तो हमको तो 500 रुपये तब मेरे को दिए हुए थे। तो दोस्तों, इतनी खुशी थी अंदर से, इतना एक्साइटेड था कि मैं आज पहली बार बाहर दूसरे शहर देखने जा रहा हूँ और दूसरे शहर में खेलने जा रहा हूँ। तो दोस्तों 300 रुपये का मैंने सामान लेकर बच्चों को बांट दिया, जो भी मेरे साथ वाले थे, जो भी मेरे साथी आए थे, क्योंकि बाकी सब अट्टे कट्टे थे, केले, अंगूर, सेब और बहुत सारी चीज़ें लेकर मैंने बांट दी और खुद भी खा ली। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हमारे टीचर आए जो स्पोर्ट्स के थे, वो टीचर आए तो लास्ट में गिनती शुरू हुई। 20 बच्चों को ले जाना था, हो गए 21 बच्चे। तो दोस्तों 21 बच्चे हो जाने के बाद एक बच्चे को नहीं ले जाना था, सबसे छोटा मैं ही था, तो दोस्तों मुझे ही नहीं ले गए। तो 500 रुपये घर से लेके आया था, 300 खर्च कर दिए, इतना एक्साइटेड हो गया था और लास्ट में मुझे ही नहीं ले गए। तो दोस्तों तब मेरा एक बहुत अच्छा
अनुभव कहे या बुरा अनुभव कहे, तो ये एक अच्छी मेरे साथ ऐसी घटना घटी। 500 घर से लाया था, 300 उड़ा दिए और लास्ट में घर गया मुंह लटकाते हुए। फिर घर में भी निराशा हुई। तो उसके बाद उन टीचरों को भी थोड़ा सा महसूस हुआ कि हम उसको नहीं लाए और बाकी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस मतलब अच्छा नहीं खेला। दोस्तों दूसरी बार मैंने गोल्ड मेडल मारा, जब मैं 7वीं में गया गोल्ड मेडल मारा। मैं फिर कई बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुका हूँ। तो दोस्तों हम एकता बिष्ट जी की बात करते हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी की उसकी जो सोच है, जो वो फेस करता है, एक खिलाड़ी को पहचान सकता है। क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक खिलाड़ी को ही पता होता है कि वो क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों हम एकता बिष्ट के मैं आपको बता रहे थे। तो दोस्तों 2001 से उन्होंने शुरुआत की, तब उनके जो कोच थे लियाकत अली खान, तो तब उनको वो मिले क्योंकि उनका क्रिकेट अच्छा लगा। तो एक बच्ची को खेत में खेलते हुए देखा तो उनको अच्छा लगा कि उसको एक स्टेडियम पे लेके गए, वहाँ पे खिलवाया। पहले वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थी, तो उसके बाद उन्होंने लियाकत अली खान ने, वो बताती है कि लियाकत अली खान ने मुझे कहा कि मेरे को एक स्पिनर बॉलर बनना है, वो आप उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे। तो धीरे धीरे वो स्पिनर बॉलर बनी। तो दोस्तों 2001 से 2006 तक उन्होंने स्टेट लेवल पे, बाकी जो कॉलेज स्कूल में जो होती है प्रतियोगिताएं और जो उनके भाई करवाते थे टूर्नामेंट्स, उसमें ही वो खेला करती थी। फिर उसके बाद दोस्तों हमारे उत्तराखंड में एसोसिएशन ना होने के कारण वो यूपी में खेलना उन्होंने प्रारंभ किया। फिर 2006 से 2011 तक उन्होंने फिर सिर्फ परिश्रम किया, क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि इस पे कुछ भविष्य भी है। उनको खेलना पसंद था। तो दोस्तों 2011 में एक बार उनको फोन आता है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन हो गया है, आपको इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। तो दोस्तों उनको एक बताती है कि हमारी टीम के साथ साथ उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कंपटीशन था, क्योंकि टीम जो थी हमारी टीम से उनकी टीम हावी थी। तो दोस्तों उस टाइम पे उनको असफलता हासिल हुई, वो हार गए थे 2011 में, और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अपनी अच्छी जगह बनाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो वो धीरे धीरे दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ 10 में से 10 मैचों उन्होंने जीते और भारत की पहली हैट्रिक लेने वाली महिला बनी। एकता बिष्ट भारत की, उनका विश्व रिकॉर्ड भी है कि भारत की वो पहली हैट्रिक लेने वाली महिला बनी। तो दोस्तों उन्होंने काफ़ी परिश्रम के बाद आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही है। और दोस्तों वो एक ऐसे परिचय के मोहताज नहीं है। सब बच्चे से लेकर बड़े तक, एक राज्य से लेकर एक जिले से लेकर एक देश तक उनको सब जानते हैं, और हम सभी उनको अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम भी अल्मोड़े के ही निवासी हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, मैं आपसे एक विनती करूं कि आपका बच्चा जिस भी प्लेटफॉर्म में जाना चाह रहा है, या वो बचपन से ही वो एक्टिविटी करना प्रारंभ कर देता है, चाहे वो गाना गा रहा है तो उसको पढ़ाई के साथ साथ गाने की भी ट्रेनिंग दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। या वो किसी भी एक्टिविटी में जाना चाह रहा है, गाना, डांस, खेलना, कूदना, जो भी करना वो चाह रहा है, तो उस पढ़ाई के साथ साथ उसमें भी उसको ट्रेनिंग दो। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, जो आपने नाम सुना होगा, हेनरी फोर्ड। दोस्तों वो अमेरिका के थे। जब उनका छोटा बचपन जब गुजरा, उनका सपना क्या था दोस्तों कि जो अमीर लोग हैं केवल वो ही गाड़ियां खरीद सकते थे और गाड़ियों में घूम सकते थे। उनका सपना ये था कि अमीर के साथ साथ जो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग भी गाड़ी को खरीदे और वो एक सस्ती गाड़ी बनाकर लोगों को प्रोवाइड कराए। तो दोस्तों जब उनका देखोगे, उनका जब बचपन देखोगे, पढ़ोगे उनके बारे में, तो दोस्तों जब बच्चों को जिस उम्र में खेलना पसंद था, वो बॉल लेके आते थे और गाड़ियाँ, प्लास्टिक की गाड़ियाँ लेके आते थे, फुटबॉल लेके आते थे प्लास्टिक की। तो उनको उस टाइम पे औजार लाना पसंद था, जैसे पेचकस हो गया या पलास हो गया या नट बोल्ट खोलने वाली। तो उनका बचपन से ही वो एक्टिविटी को उनके माता पिता ने देख दिया था कि ये इसी लेवल पर जाना चाहता है। हम सभी आज फोर्ड की गाड़ियां भारत में भी देखते हैं। फोर्ड कंपनी जो है वही उनके ऑनर थे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो बच्चा है वो बचपन से ही एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है कि उसने भविष्य में क्या करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको जो एक्टिविटी कर रहा है उसी को ही उसके भविष्य के रूप में तब्दील कीजिए। और आपने अपना इतना बहुमूल्य समय मुझे दिया, अपने वीडियो को देखने में अपना समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।